बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सौरमंडल से 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं और 2 वीडियो में कवर किया हूं। ये पहला वीडियो है, इसमें हम 100 प्रश्नों को देखेंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप भी बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न है, तो आंसर होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ही सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जो है बताया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड का क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। आंसर इसका होने वाला है ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब ग्रह के चारों ओर घूमेगा तो ग्रह के चारों ओर कौन घूमता है? तो उपग्रह घूमता है, इसीलिए इसका आंसर है उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर कौन घूमता है? उपग्रह घूमता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर होने वाला है केपलर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 5वां क्वेश्चन, कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो साथियों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपको मालूम है कि सब पहले जो है 9 ग्रह था, लेकिन 2006 के अंदर जो है प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया ग्रहों की संख्या से। तो प्लूटो ग्रह को ग्रह की संज्ञा से हटा देने का मुख्य कारण यह था कि उसका एक अपना परिक्रमा पथ नहीं था और एक छोटा ग्रह है डिमोस, उससे भी छोटा जो है प्लूटो था, तो इसीलिए उसे ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। तो अब मात्र 8 ग्रह बच गया है, तो ग्रहों की संख्या अब 8 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो यहाँ पे ये आंसर होने वाला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद क्या होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो साथियों, कुल 8 ग्रह है, तो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह को आपको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और सूर्य से दूर 4 ग्रह को, यानी मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसको बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है आपको। तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है और शुक्र के बाद मंगल, बुध और बृहस्पति। तो यहाँ पे आंसर है बी, क्योंकि सबसे नज़दीक शुक्र है तो सबसे पहले शुक्र ही होगा, उसके बाद मंगल होगा। तो शुक्र, उसके बाद मंगल बी में है, देख लीजिए। अब बुध, उसके बाद बृहस्पति। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8वां प्रश्न, जो बार बार पूछा जाता है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में बताइए। तो अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते, आरोही के मतलब होता है बढ़ते। तो यहाँ घटते क्रम बताना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले बड़ा ग्रह आपको बताना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण किस में है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे चलना है तो उसके बाद वरुण के बाद कौन सा हो जाता है? तो वरुण के बाद पृथ्वी 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, ये जो है आपका आकार के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम में बताइए, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। शनि के बाद बृहस्पति के पास है। शनि के बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुण के पास और उसके बाद वरुण के पास है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग वेग क्या होता है। पहला में नियत रहता है, दूसरा में अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, तीसरा में है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, चौथा में है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप होता है तो उसका जो वेग है अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो दोस्तों तारामंडल की संख्या है 89, 89। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया साथियों मंगल ग्रह पर स्थित है। याद रखेंगे निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल ग्रह 8 है, तो पार्थिव ग्रह 4 हो जाएगा। पार्थिव ग्रह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लगातार 4 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह है। यहाँ पे शनि बृहस्पति या बाह्य ग्रह में आ जाएगा, क्योंकि मंगल के बाद जो 4 ग्रह हैं वह बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 4 ही होगा, 4 4 8। देखिए यहाँ पे पार्थिव ग्रह 4 और बृहस्पति या बाह्य ग्रह 4, 8 ग्रह है ना, तो 4 4 भाग में बांट दीजिए उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति में है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ मंगल हो जाएगा। मंगल बृहस्पति ग्रह में नहीं आता है, यह पार्थिव ग्रह में या आंतरिक ग्रह में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। मतलब 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं। तो उल्टा घूमने वाला है शुक्र और अरुण। याद रखेंगे शुक्र और अरुण। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन सा ऐसा 2 ग्रह हैं जहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगते हैं। तो शुक्र और अरुण, इन 2 ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जबकि ये दोनों जो है पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो आप याद रखेंगे ये शुक्र और अरुण पर जो है सूर्य उदय जो है किधर होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है, हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरआरबी एएसएम में गुड्स गार्ड में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है विस्फोटी तारा अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो साथियों सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे और वह ग्रह नहीं है, ये बताइए। तो प्राचीन में ग्रह मानते थे सूर्य को, लेकिन सूर्य तो तारा निकला, सूर्य क्या है, तारा है, यह ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम है, तो इसका आंसर डी होने वाला है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम। दोस्तों 4 हाइड्रोजन मिल करके जो है एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है। तो हाइड्रोजन हीलियम इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो साथियों सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के ऊपर के भाग को जो है वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, वर्ण मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है
पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी दो ग्रह कौन कौन है जो उल्टा घूमती है? तो दो ग्रह है आपका शुक्र और अरुण, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आंसर है 21 जून को। आंसर है 21 जून को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी, जब ग्रह जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे अपसौर कहा जाता है, और जब सूर्य से नज़दीक ग्रह होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है। यहाँ पर पूछा है अधिकतम दूरी, तो अपसौर होगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर। याद रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है इसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्योतिषी शास्त्र, प्राचीन भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में ऐसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी पहले। तो पहले प्लूटो जो यम था वह जो है नहीं दोस्तों, यम तो ये था, प्राचीन कह रहा है यहाँ पे, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तो सूर्य को पहले जो है ग्रह के रूप में माना जाता था। यम तो ग्रह था ही, इसे तो 2006 में हटाया गया है, लेकिन प्राचीन में सूर्य को कहा जाता था कि ग्रह है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो सौरमंडल का मुखिया है, सौरमंडल का निर्माण में इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान आपको बताना है, तो यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा याद रखिए। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य के धरातल का तापमान होता है। नेक्स्ट, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो मध्यरात्रि का जो सूर्य है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। याद रखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि के सूर्य का क्षेत्र। सूर्य में काला धब्बा क्या है, ये बताना है। अगला प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दोस्तों धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। वैसे धब्बे हैं जो प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करते हैं, और इनका भी जो है तापमान आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सूर्य के धब्बे का तापमान, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हाइड्रोजन 71% है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन, सूर्य में हाइड्रोजन 71% है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा सूर्य एक तारा है, याद रखेंगे, सूर्य एक तारा है। अगला, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? वहीं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सौर पृष्ठ पर, याद रखेंगे। अगला है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सबसे दूर ग्रह है। प्लूटो तो ग्रह की संज्ञा में भी है नहीं, तो प्लूटो तो होगा नहीं, वरुण हो जाएगा सबसे दूर का ग्रह। नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.3, 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहीं कहीं रहता है, याद रखिए, 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगता है। तो 0.3 मिनट का अर्थ होता है 20 सेकेंड, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट स्थित बुध है। सूर्य का सबसे निकट कौन है? बुध है। अगला है कि बुध यानी मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो 88 दिन में बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, ये बताइए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बुध ग्रह में। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन है? तो बुध शुक्र।
बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जो सबसे नज़दीक रहेगा वह सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, तो आंसर हो जाएगा बुध। अगला है यहाँ पे कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, मतलब सबसे तेजी में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो बुध ही है। जो नज़दीक रहेगा वही न होगा, सबसे जल्दी चक्कर लगा देगा। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। वो ये तो हो ही गया है, परिभ्रमण नहीं, अधिक कह रहा है, कम नहीं कह रहा है। अधिक तो सबसे दूर रहेगा उसी का ना होगा, तो सबसे दूर यहाँ पे थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो परिभ्रमण गति यहाँ पे आंसर बी देता है, सबसे अधिक है, मतलब परिभ्रमण बहुत तेज़ी से यहाँ पे पूरा कर देता है। 44 का आंसर जो है ए दे रहा है, यानी बुध के बारे में दे रहा है। बुध परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, हाँ मतलब बहुत जल्दी में परिभ्रमण कर लेता, तो बुध ही तो होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन है, अक्षीय झुकाव जो दिया गया है उसी में से बताना है, तो इसका आंसर होने वाला है बुध। बुध का अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा है। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह बुध है। आंसर यहाँ पर बुध होने वाला है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, ये बताना है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह, तो तीव्र ग्रह जो है बुध है। सबसे तीव्र ग्रह कौन है, बुध है यहाँ पे। और सबसे चमकीला कहेगा तो शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, तो पृथ्वी का वाहन शुक्र को कहा जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है, ये बताना है। तो शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है शाम का तारा, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। चमकदार ग्रह के बारे में बताना है, तो वीनस सबसे चमकदार ग्रह है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकता है वीनस, मतलब शुक्र ही होता है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकता है। अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन है। तो सूर्य के निकट तो बुध हो जाएगा, पृथ्वी का शुक्र हो जाएगा, तो बुध शुक्र आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, बुध और शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, ये बताना है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे यूरोपवासी। अगला है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म यहाँ पर शुक्र हो जाएगा साथियों, क्योंकि देखिए यहाँ समझने वाली बात है, सबसे गर्म शुक्र हो जाएगा। बुध तो नज़दीक है ही, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, लेकिन वह तप्त ग्रह में आता है, वह सबसे गर्म ग्रह में नहीं आता है, इसीलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, यहाँ समझने वाली बात है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, सबसे नज़दीक कौन है पृथ्वी के, तो आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है, लेकिन सबसे नज़दीक शुक्र है, इसे याद रखेंगे, सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है, तो सुबह का तारा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो सौंदर्य का देवता जो है शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखेंगे, शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र हैं, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए सारे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक वाला बताना है आपको।
तो यहाँ पे शुक्र ही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र है। तो आंसर होने वाला है शुक्र। और वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? फिर से वही बात, बिना उपग्रह वाला, तो बुध शुक्र हो जाएगा बिना उपग्रह वाला। अगला है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला शुक्र है। सबसे चमकीला कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति के बारे में बताया गया है। तो आपके हिसाब से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर डी दे रहा है, लतवक्ष गुलाब से। लतवक्ष गुलाब से इसका आंसर है साथियों। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? पृथ्वी जो है किस गति से चक्कर लगाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। प्रतिदिन 1 डिग्री, डिग्री में आएगा तो 1 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल किस, इसके बारे में आंसर आपको बताना है कि परिभ्रमण की चाल से संबंधित क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि जब निकटतम होती है तो उसकी चाल जो है अधिकतम हो जाती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? किस गति से जो है ये भ्रमण कर रहा है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से जो है ये भ्रमण कर रहा है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से। नेक्स्ट प्रश्न की भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग में बताना है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बताना है, लगभग में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 12,800 किलोमीटर लगभग में। ऐसे 12,756 किलोमीटर होता है, लेकिन लगभग में दिया गया है 12,800 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? सबसे अधिकतम दूरी पर बताना है कि अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो जुलाई महीना में सबसे अधिक दूरी पर होता है। ठीक है। गर्मियों के दिन में सबसे अधिक दूरी पर हो जाता है जुलाई के महीना में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, ये बताना है। उपसौर कब होता था? जब सबसे दूर हो जाता था, है ना। तो उपसौर आपको बताना है जनवरी में, 3 जनवरी के दिन होता है, उपसौर की घटना होती है। ठीक है। अगला कि ऋतुएं क्यों होती है, ये बताइए। ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ही ऋतुएं होती है। जो परिक्रमण काल है उसी के कारण ऋतुएं होती है। चलिए अगला प्रश्न, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। मतलब गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, किस बात से यह स्पष्ट होती है कि चपटी होती है? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। इसका यही आंसर हो जाएगा पहला, कि पृथ्वी का भार जो है ध्रुवों पर अत्यधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर घूमती है, ये आपको बताना है। VVI क्वेश्चन है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से 5वां है पृथ्वी, 5वां ग्रह है आकार के दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? नीला ग्रह आपको बताना है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहता है, क्योंकि पृथ्वी पे जल की अधिकता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन है? पृथ्वी के दोनों ओर, यानी कि पृथ्वी किसके किसके बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है। आंसर यहाँ पर डी होने वाला है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी
कब होता है? सूर्य और न्यूनतम दूरी है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो 3 जनवरी को होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 3 जनवरी को होता है। उपसौर की घटना है ना, अभी ऊपर में हम लोग देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम दूरी तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। इसका आंसर है 4 जुलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिनों में? पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा करती है, तो लगभग 365 दिन और 0.25 है ना, 365.25 दिन होता है। आप याद रखेंगे 365.25। अगला है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, ये बताना है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा ही होगा। ठीक है, कृत्रिम आर्यभट्ट होता है, तो यहाँ पे प्राकृतिक है तो चंद्रमा आंसर होने वाला है। अगला है कि दिन व रात होने का कारण क्या है, ये बताना है। दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाता है, इसीलिए दिन के बाद रात होता है। ठीक है, अगला है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य को छोड़ करके और जो निकटतम तारा है उसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष में जो है उसका जो निकटतम तारा है सूर्य के बाद, उसका प्रकाश यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, ये बताना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो दोस्तों 149 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे 15,000 करोड़ किलोमीटर बताया जाता है, तो आंसर आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर यहाँ पे देता है। लगभग में 150 मिलियन किलोमीटर होता है लगभग में, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट दिया गया है तो एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है तो कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ पे, ये बताना है कि दिन और रात की अवधि जो है कहाँ पे समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह है कि, तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो दिन और रात समान अवधि के होते हैं, वही जो है इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 सितंबर को। अगला प्रश्न कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है कितना होता है? तो यहाँ पे 66.5 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। अगला है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मात्र एक उपग्रह है पृथ्वी के पास, आंसर बी होने वाला है। अगला प्रश्न है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। दिन का प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो इसका आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे इसका आंसर है। अगला है कि पृथ्वी से के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट, तो इसका शुक्र आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तृतीय दूरी के हिसाब से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तृतीय कौन है? पृथ्वी है।
बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये VVI क्वेश्चन है आपका 66.5 डिग्री यहाँ पे आंसर होने वाला है। अगला है कि निम्न में से किन स्थितियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। किन तिथियों पर में जो है सीधी रेखा पड़ती है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर तो दोस्तों सीधी रेखा जो पड़ती है सूर्य की तो वह 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। ये इसका आंसर होने वाला है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसमें से बताना है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो बताइए इसमें से सबसे समीप तो सूर्य होगा। सबसे समीप इसमें निम्न में से जो दिया गया, देखिए IAS में पूछा गया क्वेश्चन है ना, सूर्य ही हो जाएगा सबसे निकटतम तारा। अगला है कि वह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। सौरमंडल की खोज भी कोपरनिकस ने किया क्योंकि सौरमंडल सूर्य से मिलकर ही बना है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, तो इसका आंसर कोपरनिकस। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये बताइए जब दिन रात बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, ये क्वेश्चन है। तो भूमध्य रेखा पर इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, भूमध्य रेखा पर। अगला है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। मतलब कहना है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो काला हो जाएगा। अभी नीला है तो बाद में काला हो जाएगा अगर वायुमंडल को हटा देंगे तो। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, ये बताइए। पृथ्वी की आपको पूरा परिधि बताना है तो 40,075 किलोमीटर जो है पृथ्वी का परिधि होता है, 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, याद रखेंगे। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध वाला दिया हुआ है। अगला है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो बताना है। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इस 100 प्रश्न को हमने देखा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 101 से 200 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और ये आपके लिए उपयोगी है कि नहीं ये भी मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।